और ये सब आप लोगों से ही हो पाया है। वेद प्रेप ने ही ये सब आज जो हुआ है मेरे साथ AI 48 लाके इन लोगों की वजह से ही हुआ है। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा और ट्रस्ट मी गाइस, आप 25 क्वेश्चन तो आप इजीली बिल्कुल कॉपी नोट से कर सकते हो। मोटिवेट किधर, तो अगर कोचिंग की साइड से मैं देखूं तो निकिता मैम हमेशा मेरे साथ रेगुलर रही है। उन लोगों ने मेरे को हमेशा मोटिवेट रखा कि नहीं तुम कर सकती हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज कीर्ति हमारे साथ है, द स्टूडेंट ऑफ ऑफलाइन बैच, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गया ना, फर्स्ट ही अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में और बीइंग अ मैरिड गर्ल LS क्लियर हुआ है और वो भी AIR 48 के साथ। तो कीर्ति की जो जर्नी है वो अब हम कीर्ति से सुनेंगे और वो एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि शायद स्टडी जो है वो रुक जाती है शादी के बाद। बट ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो, आपका डेडिकेशन अच्छा हो, तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, आप शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो कीर्ति, कैसा लग रहा है आपको अपना AIR 48 लेके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। और ये सब आप लोगों से ही हो पाया है। वेद प्रेप ने ही ये सब आज जो हुआ है मेरे साथ AI 48 लाके इन लोगों की वजह से ही हुआ है। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत ज्यादा। और मैं तो ऑफलाइन स्टूडेंट की हूँ इधर बहुत दिन से, 6 महीने हो गए एटलीस्ट। हाँ, जनवरी से। हाँ, जनवरी से मैंने यहाँ ज्वाइन करा था और टीचर से मिलके इनसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। सब कर सकते हैं भाई। बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, रट्टाफिकेशन नहीं किया है तो आप सब कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, आप 25 क्वेश्चन तो आप इजीली बिल्कुल कॉपी नोट से कर सकते हो। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा था, बस सिर्फ कॉपी नोट से। लास्ट मोमेंट पे मैं PYQ वगैरह भी इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, लेकिन मैम ने जो क्लास में हमें जो पढ़ाया समझाया उसी से मैं इतना अच्छा कर पाई हूँ। देखो, कॉपी नोट्स तो मैं आपको भी बोलती हूँ, अगर आप रट लोगे कि रटना है कि भाई मैम ने सेल बायोलॉजी पढ़ाई है या प्लांट फिजिक्स पढ़ाई नहीं की तो मैम ने, हम याद कर लेते हैं और लाइन हमें एज इट इज दिख जाएगी। उस रट्टाफिकेशन से भी कहीं ना कहीं आप आराम से सेक्शन C में अपने 25 क्वेश्चन निकाल सकते हो अगर आप जेन्युइनली अच्छे से समझ के जा रहे हो, पढ़ के जा रहे हो। और PYQ की प्रैक्टिस कर लो तो आप और अच्छी रैंक लेके आ सकते हो, JRF पे पहुंच सकते हो। तो कितनी यूनिट्स तैयार करी थी कीर्ति आपने? मैंने 9 से 10 यूनिट्स करी थी। कौन कौन सी छोड़ी थी? बच्चे जरूर जानना चाहेंगे। मैंने एनिमल डाइवर्सिटी, जो प्लांट डाइवर्सिटी होता है, ये वाला यूनिट नंबर 9। हाँ, और मैं एक जेनेटिक्स वाली यूनिट नहीं कर पाई थी। तो बट इम्पोर्टेंट है, आपको करनी चाहिए भाई, जेनेटिक्स करनी चाहिए। बट कोई बात नहीं, कीर्ति ने नहीं करी, बट मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको जेनेटिक्स करना चाहिए। हाँ, और मैंने अप्लाइड बायोलॉजी कंप्लीट करा था। और जितनी भी सारी यूनिट्स हैं जो, वो सारी मतलब आपने 10 अच्छे से तैयार करके 3 यूनिट्स को अपना किया था। ठीक है। तो अपने को कैसे मोटिवेट रखा आपने इस जर्नी में? क्योंकि नो डाउट ससुराल से भी थोड़ा बहुत काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया? मोटिवेट किधर, तो अगर कोचिंग की साइड से मैं देखूं तो निकिता मैम हमेशा मेरे साथ रेगुलर रही है। उन लोगों ने मेरे को हमेशा मोटिवेट रखा कि नहीं तुम कर सकती हो। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछती थी मैम डेली आके कि रिवाइज क्या करके आए हो। तो मैंने हमेशा ये चाहा कि जो मेरे बैचमेट्स मेरे साथ में बैठे हैं, मैं इनसे हमेशा ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करूं। देखा, ये होता है डेडिकेशन कि मुझसे ज्यादा कोई एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो हमें बच्चे मिल रहे हैं उसमें हम सबसे आगे रहें। वो ही एक बहुत बड़ा जज्बा होता है जो हमारी जर्नी में हमें मोटिवेटेड रखता है। हमेशा यही लगता था कि मैम जितने क्वेश्चंस पूछेगी मैं एक भी गलत नहीं करूं, यहाँ तो बिल्कुल भी। और जितना अपना अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता था डेली रिवाइज करके मैम ने हमेशा बोला, हमें बताया टाइम टू टाइम कि अब आपको ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। मैंने उनको फॉलो करा। आप लोगों की गाइडेंस हमेशा साथ ही थी, उसमें मुझे कभी भी कितने घंटे आपने पढ़ाई करी? मतलब 5-6 घंटे तो आपने कोचिंग में जाते थे ऑफलाइन, तो आपने घर पे जाके कितने घंटे पढ़ाई करी? बाद ही मैंने अपने 5-6 घंटे तो रेगुलर, मैंने कभी ऐसे स्किप नहीं करा। अगर फिर भी कभी गलती से स्किप हो गया तो मैंने 1-2 घंटे तो फिर भी पढ़ाई करी है। मतलब कंसिस्टेंसी मैटर। कई बार हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ होता है, आप उतना नहीं पढ़ पाते हो जितना आप डेली पढ़ना चाहते हो, बट एटलीस्ट आपको कुछ पढ़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में हमेशा मैटर करती है। मैंने हमेशा से पढ़ाई करी और लास्ट के 1.5 महीने मैंने अपने 15-15, 10-10 घंटे जितना मेरे पास टाइम, तो फैमिली का काफी सपोर्ट रहा होगा फिर तो बहुत ज्यादा। मेरी मदर इन लॉ है और फादर इन, हस्बैंड तो आजकल सबके सपोर्टिव मिलते हैं, कोई जनरेशन गैप नहीं है बच्चों में। लेकिन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, मैं तो उनको थैंक्स बोलती हूँ, अपनी बेटी की तरह उन्होंने मुझे रखा है। कभी भी मुझे, ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ही बड़ी बात है। मैं अगर पढ़ रही हूँ तो खुद बोल देती, बेटा झाड़ू पोछा मैं खुद कर लूंगी, तुम पढ़ लो, तुम अपने कोचिंग जाओ, अपना काम करो। वो हमेशा मेरे साथ हमेशा खड़ी रही हैं। और इधर तो टीचर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा ही है।
तो आपने सेल्फ स्टडी की जगह कोचिंग को क्यों प्रायोरिटी दी? क्योंकि मैम कोचिंग मतलब जो हम कॉलेज में जहाँ भी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करा हुआ है अपना मास्टर्स बॉटनी से, तो वहाँ पे इतने अच्छे से मतलब बच्चों से डील नहीं कर पाते, प्रोफेसर होते हैं वो, तो हमारे जैसे बेसिक्स इतने मतलब क्लियर नहीं थे मेरे बिल्कुल, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ कोचिंग में प्रीफर करा, और यहाँ आके तो मेरे सारे बेसिक्स और मतलब मैं बता अच्छे से रही हूँ क्लियर कि हो गए सब हैं। बिल्कुल। भाई बेसिक्स क्लियर होना तो बहुत ही मैंडेटरी बात है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी घुमा के आ जाए, आप आराम से उसको समझ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। तो अपने जूनियर्स को जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे एलएस के लिए चाहे जेआरएफ के लिए, आप क्या उनको गाइडेंस देना मैं चाहोगे? तो यही बोलूंगी कि जब वेद प्रेप है ही तो आप लोग इधर ही आओ और टीचर से अच्छी सलाह लो। ये लोग आपके लिए थोड़ा ना कुछ बुरा भला अच्छा ही सोचेंगे, बहुत ही अच्छा। वो और तो मेरे को obvious सी ऐसे बात है। ऐसे पॉजिटिव वाइब्स जो हमें आई हैं, ऐसे आप लोगों को भी आएंगी। ठीक है, और रेगुलरिटी कितनी मेंटेन करती है, ये मैटर करती है, ये भी आप इनको बताइए भाई। रेगुलरिटी बिल्कुल, मैंने अपनी क्लास कभी मिस नहीं करी, चाहे ये मुझे तो कैसे yes। भी आना पड़े, मैं हमेशा अपनी मतलब मेरी चाहे मैं लेट आई हूँ हाँ, कभी कभी। कभी लेट आई हूँ, टीचर्स की डांट भी खाई है ऐसे करके, लेकिन हाँ रेगुलर रही हूँ। रेगुलर रहे हो आप, ठीक है। बिल्कुल। तो आपने डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे बचाया भाई? आजकल इतनी चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं, हमारे भटक जाते हैं। हाँ, हम लोग भी ऐसे, मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि मुझे आज पढ़ाई नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मतलब ऐसे सोचा, जब यहाँ टीचर से आज अगले दिन क्वेश्चन मैम पूछती, अगर मैं किसी दिन नहीं बता पाती तो डांट उस दिन पड़ती। सोचती कि मैम ने तो आज मुझे बोला है और आज मैं नहीं कर पाई, तो अगले दिन मुझे गंदा लगता, फिर मैं नेक्स्ट डे फिर से अपनी हिम्मत करती और वापस से पढ़ाई की। जब हमें कुछ करना ही है तो फिर क्यों ना वो अच्छे से करा जाए, अपनी मेहनत से सही बात है भाई, मेहनत उतनी तो तुम करो कि तुम्हें कामयाबी मिले, एटलीस्ट तुम अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाओ। होना ना होना तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी है, किस्मत है, भगवान के हाथ में है, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब कीर्ति को तो मुझे, तो मैंने अपना रिजल्ट भी नहीं देखा वही था। मैं बोलने जा रही थी। मैम ने मेरा रिजल्ट देखा, मैम ने मुझसे जबरदस्ती अपना रोल नंबर मांगा, मैंने सोच के बैठी थी नहीं होगा मेरा इस कीर्ति बार। का जब पेपर वो देके आई थी तो इसके फ्रेंड्स में थे, बात हुई थी, तो उन्होंने बोला नहीं होगा मैम, नहीं हो पाएगा, ऐसा उतना अच्छा पेपर नहीं किया जितना हम और अच्छा कर सकते थे। बट स्टिल जिस दिन रिजल्ट आया, मुझे याद है कीर्ति घर से बाहर थी, तो मैंने जबरदस्ती, मैंने कहा रोल नंबर तो दे दो बेटा, कम से कम हम ही रिजल्ट चेक कर ले। फिर मैंने कीर्ति को देख के बताया कि आपका AIR 48 आया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता है कि शायद पेपर उतना अच्छा नहीं गया, बट ऐसा नहीं होता। पेपर सब बच्चों के लिए एक जैसा आया है, टफ आया है तो सबके लिए आया है, तो कट ऑफ अब देखो अपने आप कम गई है। तो मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर अचीव आप अपनी लाइफ में कर पाओगे। ठीक है कीर्ति, Yes, तो ma'am. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू वेरी मच। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सबको कीर्ति की जर्नी अच्छी लगी होगी और आपको मोटिवेट रहना है। जैसे कीर्ति ने अपने आप को मोटिवेट रखा, आपको भी अपने आप को मोटिवेट रखना है। रेगुलर आपको चीजें क्लियर करनी है और अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। कॉपी नोट्स पढ़िए, लेक्चर्स देखिए, एंड कॉपी नोट्स पढ़ने के बाद आपको स्प्रिंट गोल की बुक एटलीस्ट 2-2 बार आप सॉल्व कीजिए, तो आप JRF पहली बार में अच्छे से निकाल पाएंगे। थैंक यू।